हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लड़कियां अपने बालों में मेहंदी लगाती हैं और अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर मॉडर्न ख्यालातों की वजह से कई बार लड़कियों का एक दूसरी लड़की को देखकर हमेशा मन में ये ख्याल जरूर आता है कि ये कितनी आउटडेटेड है, अभी भी अपने बालों में मेहंदी लगाती है, जबकि मार्केट के अंदर हमारे पास इतने सारे हेयर कलर और अलग अलग ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिना यानी कि मेहंदी को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो ये किसी भी ब्रांडेड हेयर कलर को बीट करके यानी कि पीछे छोड़कर आपके बालों को सुंदर बनाकर नरिशमेंट देने में सबसे ज्यादा आगे है। मेहंदी बिल्कुल प्राकृतिक होती है, इसके अंदर कोई भी अलग प्रिजर्वेटिव्स या फिर केमिकल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बालों को अच्छे तरीके से रंगती तो है लेकिन आपके बालों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती है। और शायद इसी वजह से जब भी हम अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बालों में या स्कैल्प पर बिल्कुल भी एलर्जी भी नहीं होती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी के सर में बहुत ज्यादा एलर्जी हो या फिर मुहासे निकल रहे हो तो वे लोग अपने सर के अंदर मेहंदी जरूर लगाते हैं। मेहंदी काफी ठंडी होती है, इसीलिए स्कैल्प को ठंडक देके मुहासों को दबाने में भी काफी मददगार होती है। इसीलिए आइए आज मैं आपको बताती हूँ मेहंदी यानी कि हिना को बालों में लगाने के कितने फायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है तो यकीनन आपका स्कैल्प काफी ज्यादा अनहेल्दी होगा यानी कि काफी ज्यादा ड्राई होगा और इसी की वजह से आपके स्कैल्प में खुरदुरापन आया होगा और इसी के चलते आपके बालों में रूसी की समस्या बनना शुरू हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों से रूसी की समस्या दूर हो जाए तो आपको अपने बालों में हिना जरूर लगानी चाहिए। आप हिना के पाउडर को रेगुलर पानी के साथ मिक्स करके एक गाढ़ा घोल तैयार करिए और इसे अपने बालों में लगा लीजिए। सूखने के बाद इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मेहंदी एक बार में आपके बालों से नहीं छूटेगी। इसीलिए आप चाहें तो आप अपने घर में से भी किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने सर को वॉश करने के लिए। ऐसा करने से न केवल आपके स्कैल्प को नरिशमेंट मिलेगा बल्कि आपके बालों से रूसी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे और बेजान हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएं, तो भी आपको 15 दिन में एक बार अपने बालों में मेहंदी जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप चाहें तो मेहंदी के अंदर दही मिलाकर इसे बालों में लगा सकते हैं। दोनों ही चीजें ठंडी होती हैं, दोनों ही चीजों के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। हिना के अंदर काफी ज्यादा ऐसे तत्व होते हैं जो बालों को रंगने के लिए अच्छा काम करते हैं और क्योंकि दही काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटीन से भरी होती है, इसीलिए आपके बालों को नरिशमेंट देकर बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने में काफी मदद करती है। मेहंदी को पानी के साथ घोल के एक बहुत गाढ़ा घोल तैयार करिए और इसी के अंदर आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में रेगुलर दही मिलाकर उसी गाढ़े घोल को थोड़ा सा पतला कर लीजिए और इसे अपने बालों में लगाकर सूखने के बाद धो दीजिए। यह आपके रूखे और बेजान बालों को अच्छे तरीके से सिल्की बनाने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं और उसी की वजह से आपके बाल सिल्की भी नहीं बन पा रहे हैं तो भी आप अपने बालों में अच्छे तरीके से मेहंदी लगा सकते हैं। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल सिल्की भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और काले भी होते हैं, लेकिन बालों के अंदर चमक बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि बालों के अंदर चमक आए तो आप मेहंदी के घोल के अंदर अंडे का पीला भाग मिलाकर इसे बालों में लगा सकते हैं और सूखने के बाद इसे वॉश कर दीजिए। यह आपके बालों के अंदर बहुत ही अच्छी और क्रिस्टल क्लियर चमक लेकर आता है। आप चाहें तो इसे किसी पार्टी में जाने से पहले भी ट्राई कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये है फायदे मेहंदी को बालों में लगाने के। इसे ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।